स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज डे 42 हमारे 100 डे ट्रेडिंग चैलेंज का। सबसे पहले मार्केट देखें तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है और आज काफ़ी गैप अप ओपन हुआ है, पर लेकिन ये रेड कैंडल बना के मार्केट नीचे आने लगा है। और यहाँ पे देखें तो 3 कैंडल रेड बना है। ये जब 925 वाला कैंडल यहाँ से रिजेक्शन लेने लगा है, मतलब कि यहाँ पे इस जोन से सपोर्ट लेने लगा है, तब हमने एक कॉल साइड में एंट्री लिया था कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। ये वाला कैंडल थोड़ा ऊपर गया था, उसके बाद एक मार्केट नीचे आने लगा और यहाँ तक हमने वेट किया था। उसके बाद से ये वाला कैंडल भी जब नीचे आने लगा तो यहाँ पे हमने उस ट्रेड से एग्जिट ले लिया। ऑर्डर बुक में अगर हम देखें तो ये हमारा फर्स्ट ट्रेड है। 929 पे हमने ऑलमोस्ट क्लोजिंग के वक्त हमने उस ट्रेड में एंट्री लिया है। 179 का हमें प्राइस मिला है और 943 पे, यानी कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस लेके हम निकल गए मार्केट से 148 पे, यानी कि यहाँ पे हमें 27 पॉइंट का लॉस हुआ है फर्स्ट ट्रेड में। उसके बाद से देखें तो मार्केट यहाँ फिर नीचे आया है, पर यहाँ पे भी मार्केट नीचे नहीं जा रहा था। उसके बाद से हमें लगा कि इस जोन से मार्केट ऊपर जाएगा, तो ये वाला कैंडल ऑलमोस्ट यहाँ तक गया था, तब हमने एक कॉल साइड में यहाँ पे एंट्री बनाया था 945 पे। तो ये है हमारा सेकंड ट्रेड, जिसमें हमने 47,800 का कॉल बाई किया है 151 पे। और यहाँ भी हमें स्टॉप लॉस लेके ही मार्केट से निकलना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे देखें तो इसको हमने काफ़ी देर तक होल्ड किया था। ये यहाँ थोड़ा देर तक साइडवेज हुआ, उसके बाद से यहाँ पे लगा कि अब उसके बाद से हम थोड़ा वेट किए कि ये वाला कैंडल अगर नीचे आने लगेगा तो हम उस ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। पर यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद से फिर ये एक रेड बना। ये वाला जो 1025 वाला कैंडल है, ये तो अगर ये थोड़ा और ऊपर क्लोज हुआ होता तो हम इस ट्रेड से एग्जिट नहीं हुए होते, लेकिन यहाँ पे देखें तो ये ऊपर वीक बना के, और मतलब कि ये एक वीक कैंडल था तो यहाँ, और ये वाला कैंडल भी थोड़ा नीचे आया था, तो यहाँ पे हमने कहीं उस ट्रेड से एग्जिट ले लिए। 1031 पे हमने उस ट्रेड को सेल कर दिया 132 पे, यानी कि हमने दूसरे ट्रेड में भी हमें लॉस हुआ 19 पॉइंट का। यानी अभी तक हमने 2 ट्रेड लिया था और दोनों ट्रेड हमारा लॉस में था। उसके बाद से हमने तीसरा ट्रेड तब लिया है जब ये एक ब्रेकआउट दे दिया। जैसे ही हम इस ट्रेड से एग्जिट किए हैं तुरंत ये मार्केट मतलब यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया है। यहाँ पे अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो 1031 पे हम एग्जिट किए हैं यहाँ उस ट्रेड से, और यहाँ इस वाले कैंडल पे 1031 पे हमने उस ट्रेड से एग्जिट किया है और 2 मिनट बाद ही ये एक बड़ा ब्रेकआउट दे दिया है। तो यहाँ पे हमने एक और एंट्री बनाया है जब ये एक, और ये 5 मिनट का कैंडल क्लोज भी हो गया, तो यहाँ पे हमने एक और एंट्री कॉल साइड में बनाया है। ये हमारा थर्ड ट्रेड था और इस बार हमने 60 क्वांटिटी से एंटर किया है, क्योंकि हमें लग रहा था कि मार्केट में मोमेंटम है और यहाँ से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, तो यहाँ पे हमने क्वांटिटी को अपने डबल कर दिया। तो यहाँ पे हमने 60 क्वांटिटी से एंटर किया 164 पे। और इस वाले ट्रेड को भी देखें तो काफ़ी देर तक हम होल्ड किए थे यहाँ तक। यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, काफ़ी देर तक साइडवेज हो गया, पर यहाँ पे जब ये वाला कैंडल था, ये 1140 वाला कैंडल जब नीचे आने लगा, तो कल हमने जैसे यहाँ पे अपना टारगेट बुक नहीं कर पाए थे, यहाँ पे इतना ज़्यादा ऊपर मार्केट गया था और यहाँ हमने बुक नहीं किया, मतलब कि यहाँ पे मार्केट नीचे आता रहा और हमने अपने यहाँ जो प्रॉफिट हो रहा था वो हमने छोड़ दिया। तो आज भी हमें लग रहा था कि मार्केट वैसे ही नीचे आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे जैसे ही हमने एग्जिट किया फिर ये कैंडल ब्रेकआउट दे दिया और 2 मिनट में ही जो प्रीमियम था वो काफ़ी ज़्यादा मूव कर गया। तो यहाँ पे देखें तो 1035 पे हमने बाई किया था, 60 क्वांटिटी 164 पे और 161 पे, यानी ब्रेक इवन कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही ब्रेक इवन मतलब कि अब हमारे फेवर में जाने वाला था, तो वहाँ पे हमने उस ट्रेड से एग्जिट कर गए कि हमें डर लग रहा था कि अगर ये यहाँ से मार्केट रिवर्स होगा तो एक हमें बड़ा लॉस हो सकता है। यहाँ पे भी देखें तो यहाँ यहीं से मार्केट रिवर्स हुआ था, यहाँ भी मार्केट यहीं से रिजेक्शन लिया था, तो हमें लग रहा था कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। पर ये जब ब्रेकआउट ऊपर दे दिया तो हमने यहाँ पे फिर से उसी स्ट्राइक प्राइस पे एंटर किए। यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी तक हमने 4 ट्रेड लिया था, 3 में हमारा स्टॉप मतलब कि लॉस हुआ था, 2 ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था और थर्ड ट्रेड में हम ब्रेक इवन पे निकल गए थे। केवल 3 पॉइंट का लॉस हुआ था। तो अभी तक हम मतलब कि अभी तक कह सकते हैं हमें तीनों ट्रेड में लॉस ही हो रहा था। पर जैसे ही यहाँ पे हमने एग्जिट करते ही वो ब्रेकआउट दिया, 2 कैंडल हमारे फेवर में गया, मतलब कि 1 मिनट का 2 कैंडल था प्रीमियम में, वो काफ़ी ज़्यादा मूव कर गया, मतलब कि ऑलमोस्ट 60 पॉइंट मूव कर गया। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही हमने 160 पे एग्जिट किया, 1141 पे हम यहाँ पे एग्जिट किए थे और 1142 पे हम इंटर किए, तो जो हमारा 161 का प्राइस चल रहा था वो 207 पे हमें दोबारा एंट्री मिला। अगर यहाँ पे हम एग्जिट नहीं किए होते और 164 का ही प्राइस होता और 272 पे एग्जिट हुए होते, तो ये हमारा आज तक का सबसे बड़ा प्रॉफिट होता। लेकिन ये जो बीच में हमने एक एक मिनट में ही जो हमने मूवमेंट मिस कर दिया है, उसकी वजह से थोड़ा कम प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे भी हमने 207 पे एंट्री किया है और ऑलमोस्ट हमने इस ट्रेड को यहाँ तक होल्ड किया है 1150 के आसपास। जैसे ही यहाँ से रिजेक्शन लेने लगा है तब हमने उस ट्रेड से एग्जिट किया है। यहाँ पे देख सकते हैं 1150 पे हमने उस ट्रेड से एग्जिट किया है और 207 पे हमने एंट्री किया था और 272 पे हमारा टारगेट बुक हुआ, यानी कि 65 पॉइंट हमने यहाँ पे बुक किया था। और ये जब जो हम फोर्थ ट्रेड जब हम कंप्लीट कर लिए हैं तो हमारा पोजीशन जो लॉस में चल रहा था, मतलब ये तीनों ट्रेड हमारा जो लॉस में था, ये कंप्लीटली ग्रीन में क्लोज हो गया।
अभी हमारे पोजीशन में कुछ प्रॉफिट चल रहा था अराउंड 2300 के आसपास। और जो हमने फोर्थ ट्रेड तब लिया उसके बाद से मार्केट यहाँ फिर थोड़ा नीचे आया और यहाँ से हमें लग रहा था कि अब मार्केट फिर से ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ एक जोन था और यहाँ से जब मार्केट सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर जाने लगा तो यहाँ पे हमने एक और बार कॉल साइड में एंट्री किया है। ये हमारा फिफ्थ ट्रेड था और इसमें हमने 12:09 पे एंट्री लिया है और ऑलमोस्ट वो कैंडल क्लोज होने पे यहाँ पे हमने ट्रेड लिया है। 173 पे हम एंटर हुए हैं और 193, यानी कि केवल हमने 20 पॉइंट ही बुक कर पाए, क्योंकि यहाँ से मार्केट फिर रिवर्स होने लगा तो यहाँ पे कहीं हमने उस ट्रेड से एग्जिट कर दिया था। यहाँ कहीं हमने एंट्री लिया था और यहाँ पे हम उस ट्रेड से एग्जिट कर गए। यहाँ भी हमें कुछ 1200 का प्रॉफिट हुआ। तो अभी तक जो हमारा सारा ट्रेड चल रहा था, मतलब कि 5 ट्रेड अभी तक हमने ले लिया था, 3 में ली स्टॉप लॉस था और 2 में प्रॉफिट था। तो यहाँ पे जो फिफ्थ ट्रेड था हमारा, इसमें हमें 1200 का प्रॉफिट हुआ है। तो और उसके पहले हमारा 2300 का प्रॉफिट चल रहा था। तो जितना हमारा कल का लॉस था, मतलब कि 3500 कल का हमारा लॉस था, और वो अभी तक हमारा 5 ट्रेड में रिकवर हो गया था। मतलब कि केवल ये 2 ही ट्रेड प्रॉफिटेबल था, लेकिन हमारा जो भी लॉस था कल का वो रिकवर हो गया था अभी तक। उसके बाद भी अगर हम देखें तो मार्केट काफ़ी देर तक साइडवेज रहा। इस जोन को अगर हम थोड़ा एक्सटेंड करें तो यहाँ से सपोर्ट लिया, या ये देखें तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं था, ये कैंडल उसके बाद ऊपर गया, और फिर भी हम थोड़ा एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन वाला ट्रेड लेना चाहते थे इसके बाद, क्योंकि ऑलरेडी हम 5 ट्रेड कर चुके थे। तो उसके बाद भी ये थोड़ा सा रिवर्स हुआ। उसके बाद जब ये कैंडल ऊपर जाने लगा तो इस कैंडल पे हमने एक ट्रेड लिया था कॉल साइड में, मतलब कि 40, इस बार हमने 47,900 का कॉल बाई किया था, जो हमने फिफ्थ ट्रेड में एंट्री किया था उसी में। लेकिन इस बार हमने क्वांटिटी भी डिक्रीज कर दिया। क्वांटिटी हमने इस वजह से डिक्रीज कर दिया क्योंकि ऑलरेडी हम प्रॉफिट बना चुके थे। जितना हमारा कल लॉस हुआ था वो लॉस ऑलमोस्ट रिकवर कर चुके थे, मतलब कि 3500 का प्रॉफिट हमारे पोजीशन में चल रहा था। तो यहाँ पे हमने केवल 30 क्वांटिटी से इस वजह से एंटर किया, क्योंकि ज़्यादा बड़ा हम रिस्क नहीं लेना चाहते थे। तो इस वजह से हमने अपने क्वांटिटी को यहाँ पे ऑफ कर दिया। और यहाँ पे जो हमने ट्रेड लिया है इसमें हमें काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि 204 पे हमारा एंट्री हुआ है और ऑलमोस्ट यहाँ पे जब एग्जिट, मतलब कि यहाँ से जब रिवर्स हो रहा था तब हमने उस ट्रेड को एग्जिट किया है 1357 पे। और ये वाला कैंडल देख सकते हैं कि इसी कैंडल पे हमने एकदम टॉप पे एग्जिट किया है। उसके बाद से मार्केट नीचे आया, पर यहाँ पे इसके बाद ऑलरेडी हम 6 ट्रेड ले चुके थे, हमारा प्रॉफिट भी हो चुका था। अब हमारा जो प्रॉफिट था वो, जो ये लास्ट वाले ट्रेड में हमें 70 पॉइंट के आसपास प्रॉफिट हुआ है, 2100 के आसपास। तो अभी तक हमारा प्रॉफिट जो था वो 5500 का चल रहा था। अगर हम पोजीशन में देखें तो 2 ही स्ट्राइक प्राइस पे हमने पूरा ट्रेड किया है। जो पहले 4 ट्रेड हमने लिया था वो 47,800 का कॉल पे लिया था, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो ट्रेड था उसमें लॉस हुआ है। उसके बाद से हमने फोर्थ ट्रेड लिया है, उसमें ये लॉस को रिकवर करके उसके बाद 2300 का प्रॉफिट यहाँ पे क्लोज किए हैं। और जो हमारा फिफ्थ और सिक्स्थ ट्रेड था वो हमने 47,900 के कॉल में लिया है। तो फिफ्थ ट्रेड में हमने 60 क्वांटिटी लिया था और वहाँ पे हमें केवल 20 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो ये 1200 का ये फिफ्थ ट्रेड में प्रॉफिट हुआ। उसके बाद से हमने क्वांटिटी को कम कर दिया, यानी कि हाफ कर दिया, और यहाँ पे हमें 70 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, यानी कि टोटल मिला के हमें फिफ्थ और सिक्स ट्रेड में 3200 का आसपास प्रॉफिट हुआ। और 47,800 की कॉल में 2300 का प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल आज हमें 5500 का प्रॉफिट हुआ है। कल जो हमें लॉस हुआ था वो लॉस पूरा रिकवर हो गया है। तो यही था आज की वीडियो में, और मिलते हैं आपको अगले दिन।